दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भाई लाखों दिलों की धड़कन डार्लिंग प्रभास अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सलार को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि इसी महीने आएगी। क्या अगले महीने आएगी, इस साल के अंत तक आएगी, या फिर ये फिल्म अगले साल आ जाएगी। भाई इस तरह का कंफ्यूजन इस फिल्म के मेकरों ने क्रिएट कर दिया है कि भाई जिसको देखने के बाद मैं भी काफी खिन्न हो गया हूं इस फिल्म को लेकर। दोस्तों ईमानदारी से मैं आप लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि भाई जितना इंतजार मुझे जवान का बहुत ही बेताबी से था, उतना ही इंतजार मुझे सलार का भी था। लेकिन भाई अचानक कहां से ये खबर निकल के आई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जानकारों के पास कि भैया उन लोगों ने ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इस फिल्म को लेकर ये बातें कहने लगे कि भाई ये फिल्म जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। और जैसे ही इन लोगों के द्वारा ये खबर फैलाई गई कि भाई कई सारे फिल्मों के रिलीज डेट में बदलाव होने लगा, और भाई सलार ने जैसे ही मैदान छोड़ा कि भैया इस रिलीज डेट पर कई सारी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हो गई, तो भाई माजरा है क्या, कहां से ये खेल खेला जा रहा है? क्या भाई कुछ नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सलार के मेकरों ने तैयार किया है? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि भैया कुछ दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि आपके पास अगर सलार से जुड़ा हुआ कोई अपडेट है तो प्लीज हमें बताइएगा। तो भाई कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं कि भैया सलार को लेकर चल क्या रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि जब सलार का टीजर हम लोगों के सामने आया था तो भैया उस टीजर को लेकर मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि भैया कैसे इस फिल्म के मेकरों ने यूट्यूब के एल्गोरिदम को तोड़ते हुए भाई इस फिल्म के टीजर को वो हाइप दिलवाया कि भैया इस टीजर ने महज 24 घंटों में ही केजीएफ के चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को क्रैक करके अपने नाम कर लिया मेरे भाई। वो एल्गोरिदम मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो भैया आप मेरे चैनल पर आइए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा कि भैया कैसे प्लानिंग के तहत सलार के उस टीजर को इतना हाइप दिलवाया गया इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया उसने रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। तो भाई कुछ ऐसा ही खेल सलार के रिलीज डेट को भी लेकर चल रहा है मेरे भाई। कई सारी खबरें इस फिल्म को लेकर हम लोगों के सामने आ रही है, जिसको देखने के बाद मैं भी काफी कंफ्यूज हो गया हूं कि भैया इस फिल्म को लेकर ये एसी बीसी डीसी चल क्या रहा है। इतना बीसी हो रहा है, इतना सीसी हो रहा है इस फिल्म को लेकर कि भाई मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं कि भैया सही कौन सी खबर है और कौन सी खबर गलत है। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इस फिल्म का रिलीज डेट इसी महीने की 28 तारीख पर था, यानी भाई 28 सितंबर को इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होना था। और आप लोगों को याद ही होगा कि भैया पहले ये जो रिलीज डेट था वो किसके नाम था? तो भाई सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही फिल्म फाइटर के नाम था। फाइटर ने सलार से पहले ये घोषणा की थी कि भैया फाइटर जो है वो इसी महीने 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। लेकिन भाई जैसे ही सलार के मेकरों ने ये घोषणा की कि भैया ये फिल्म जो है वो इसी महीने 28 सितंबर को रिलीज होगी, कि भैया फाइटर के मेकरों ने अपने मन में बदलाव किया। और भाई वो जो कहते हैं ना टिपिकल लाइन, भैया किसी भी फिल्म का रिलीज डेट को बदलते हुए भैया बॉलीवुड के मेकर, साउथ इंडस्ट्री के मेकर ऑडियंस के सामने आके कह देते हैं कि भाई देखो अभी हमारा एडिटिंग का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें वीएफएक्स का काम काफ़ी बाकी है, एनिमेशन का काफ़ी काम बाकी है, सीसी का काम काफ़ी बाकी है, ग्राफिक्स का काम काफ़ी बाकी है, वो टाइम रहते हुए पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग इस फिल्म का रिलीज डेट जो है वो बदल रहे हैं। और भाई फाइनली फाइटर को लेकर ये बात क्लियर कर दी गई ऑफिशियली कुछ दिनों पहले ही कि भैया वैसे तो खबर तो पहले ही क्लियर हो गई थी कि ये फिल्म सितंबर के महीने में रिलीज नहीं होगी, और भाई ये फिल्म जो है वो जा चुकी है जनवरी के महीने में 25 तारीख को, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो भाई पहले फाइटर ने इस फिल्म के लिए मैदान छोड़ा, तो भाई अचानक ये थ्योरी कहां से निकल के आई कि भैया ये फिल्म अब रिलीज नहीं हो सकती है सिनेमाघरों में 28 सितंबर को। इस फिल्म के रिलीज ना होने का थ्योरी क्या बताया गया कई सारे लोगों के द्वारा। लेकिन भाई इन लोगों में क्या कोई ऐसा बंदा था जो कि भैया होम्बले पिक्चर से जुड़ा हो, जो कि भैया सलार के टीम के साथ जुड़ा हो?
यानी कि मैं बात कर रहा हूँ भैया सलार के प्रोड्यूसर्स की, इस फिल्म के ईपी की, मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म के डायरेक्टर की, राइटर की, एक्टर की, किसी ने भी इस फिल्म को लेकर ये बात आप लोगों के सामने आकर ऑफिशियली कही कि भाई इस फिल्म का एडिटिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इस फिल्म में अभी भी एनिमेशन का काम काफी बाकी है, इसका सीसी का काम काफी बाकी है, इफेक्ट का काम काफी बाकी है, वो काम पूरा नहीं हो सकता है समय रहते हुए, इसी वजह से हम लोग इस फिल्म का रिलीज डेट बदल रहे हैं। ये बात क्या प्रशांत नील ने किसी के सामने आकर कही या फिर इस फिल्म के मेकरों ने ये बात कही? नहीं ना। तो भाई ये खबर निकल कर कैसे पहुंची इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जानकारों के पास? दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जैसे ही तरण आदर्श ने इस फिल्म को लेकर ये बात कही कि भैया ये फिल्म जो है वो अब 28 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी, तो भाई यहां पर मैं तरण आदर्श को लेकर एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई ये बंदा ऐसी ही कोई खबर नहीं फैलाता है। यानी कि भाई इन तक ये खबर पहुंचाई गई कि भाई आप ये बात बोलो कि भैया ये फिल्म जो है वो 28 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। और भाई जब तरण आदर्श ने ये बात कह दी तो भैया यहां पर एक सवाल फिर से वही वाला उठता है कि भैया कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी सलार का जो एडवांस बुकिंग है ना वो चालू है मेरे भाई अब्रॉड में। यानी कि अगर इस फिल्म का रिलीज डेट चेंज हो चुका है, इस फिल्म को काफी लेट लगेगा सिनेमा घरों में आने के लिए, तो भैया सलार का एडवांस बुकिंग तो रुक जाना चाहिए था ना। और भैया जिन लोगों ने इस फिल्म का एडवांस बुकिंग करा रखा उनके पैसे वापिस कर देना चाहिए थे ना। तो भाई इस बात को लेकर कोई जानकारी ऑफिशियली हम लोगों के सामने नहीं आई कि भैया इस फिल्म का अभी एडवांस बुकिंग रुका है कि नहीं, और भाई इस फिल्म के जो एडवांस बुकिंग जिन लोगों ने करवाया क्या उनका पैसा दिया गया है कि नहीं, ये जानकारी हम लोगों के सामने बिल्कुल नहीं आई। यानी कि भाई यहां पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि भैया सलार के मेकर जो हैं वो मार्केट को भांपना चाह रहे थे कि भाई जो हाइप इस वक्त जवान को लेकर बना हुआ है, क्या इस हाइप की वजह से सलार का हाइप कहीं डाउन तो नहीं हो जाएगा, सलार को लेकर लोगों में उत्सुकता कम तो नहीं हो गई है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये खबर जेन्युइनली फैला दी गई कि भैया ये फिल्म जो है वो नहीं रिलीज होगी 28 सितंबर को, क्योंकि भैया सलार के मेकरों को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि भाई इस फिल्म को डैमेज पहुंच सकता है जवान की वजह से। तो भाई अब सलार को लेकर मैं आप लोगों को एक बात पुख्ता तौर पर बताता हूं कि भैया हाँ इस फिल्म का रिलीज डेट चेंज हो चुका है, लेकिन ये फिल्म जो है वो इसी साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन भाई ये फिल्म अब नहीं रिलीज होगी भैया, ना तो सितंबर में और ना ही अक्टूबर में। इस बात की घोषणा मैं नहीं, तरण आदर्श नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जानकार नहीं, बल्कि भैया बुक माई शो कर रही है मेरे भाई अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। यानी भैया सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोगों को देता हूं कि भैया इधर उधर की बातें मत सुनो, सीधा जाओ बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे। वहां पर जाने के बाद आपको ये जानकारी मिलेगी कि भैया ये फिल्म जो है वो अब नवंबर के महीने में इसी साल सिनेमा घरों में रिलीज होगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अंदर खाने से ये खबर निकल के आ रही है कि भाई इस फिल्म का मुकाबला दबंग खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया टाइगर 3 से भी नहीं होगा। वो फिल्म दीपावली के शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, और भाई ये फिल्म जो है वो 10 नवंबर के आसपास सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। यानी कि भैया सलार के मेकर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे अपने इस फिल्म के साथ, ये बात तो क्लियर हो चुकी है। क्योंकि भैया सलार के मेकरों को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भैया अगर वो लोग अपनी इस फिल्म को मुकाबला टाइगर के पार्ट 3 से करवाते हैं तो भैया स्क्रीन काउंट में इनको काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई या तो वो अपनी फिल्म को टाइगर से पहले लेकर आए या फिर टाइगर के बाद लेकर आए। अगर वो अपनी इस फिल्म को टाइगर के बाद लेकर आते हैं तो भैया उनको नुकसान इस बात का होगा कि भैया टाइगर का रिलीज होने के बाद में भाई कोई भी फेस्टिवल नजदीक नहीं है, थोड़े से देरी में है। यानी कि क्रिसमस के टाइम पर ही इस फिल्म को एडवांटेज मिल सकता है। तो भाई उतना लेट अब सलार के मेकर इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए नहीं करेंगे। ये इस फिल्म को नवंबर के महीने में ही सिनेमा घरों में लेकर आएंगे, और भाई ऐसे टाइम पर लेकर आएंगे कि भैया पहले ये लोग इस फिल्म को एक नॉर्मल रिलीज डेट पर रिलीज करेंगे, देन उसके बाद भैया इस फिल्म का हाइप वो इस तरह से क्रिएट करेंगे कि भैया इसका एडवांटेज इस फिल्म को मिलता चला जाए
भैया छुट्टी वाले दिनों पर भी। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइए।